किसके ऊपर से यार सबसे पहले बताओ हम स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट विद रियल स्टेट? रियल स्टेट के कुछ बेसिक्स हैं जो मेरे को पहले आपको डिस्कस करनी है, ठीक है यार। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप में से यार काफी बच्चे होंगे जो सोचेंगे भाई मेरे को रियल स्टेट में जाना ही नहीं, पर जनाब आज के दिन आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है, राइट। आज का दिन एक ऐसा जमाना है कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, वो आदमी लकी होता है यार। और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपको पहले अवेयर होना चाहिए। आपको वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे ये नहीं पता कि ओके जनाब रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है, स्टॉक का मतलब तो मुझे पता ही नहीं है, अच्छा भाई ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, अमेजोन क्या होता है, एफिलिएट्स क्या होते हैं, ये सारे डोमेन की कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप चीजें फिर लिंक नहीं कर सकती है। आप यूं नहीं सोच सकते कि मैं 4-5 साल बाद क्या कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं किस डायरेक्शन से रेवेन्यू ला सकता हूँ। जब हमें मल्टीपल सोर्सेज में जाना है कल को, तो आज के दिन कुछ आइडिया तो हो, फिर बाद में जाके आप कल को चाहे खोदते रहना घर में, सबके बारे में मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट के साथ। मैंने कहा ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, क्या समझते हैं हम इससे, क्या समझते हैं हम इससे? मैंने कहा यार देखो, मान लो जैसे कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त है, ठीक है, तो उसने कहा यार मेरे पास लगभग 1 करोड़ की सेविंग है और मैं उससे एक अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट हो गया कॉस्ट का 1 CR। उसने कहा यार मैं लूँ नहीं लूँ, या ये सेम अमाउंट मैं बैंक में रख दूँ, स्टॉक में लगा दूँ, या रेंट पे ही रहती रहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ओके, हमारी प्रॉपर्टी का 1 करोड़ है। मैंने कहा रेंट कितना दे देते? तो उन्होंने कहा यार रेंट जो है वो लगभग उसका आ जाता है 20,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा 20,000 आ जाता है, अच्छा तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार उस प्रॉपर्टी से 1 साल के अंदर कितनी अर्निंग हो जाएगी? 20,000 इंटू 12। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कॉस्ट वर्सेज रेंट, या फिर इसे आप चाहो तो कॉस्ट अपॉन अर्निंग रेशियो भी बोल सकते हो, जो मेरा कॉस्ट अपॉन अर्निंग रेशियो है, इसको आप जब करोगे कितना निकल के आ रहा है जरा चेक करना। ये आपका समवेयर आएगा 1 CR डिवाइडेड बाय 2.4 लाख, ठीक है, विच इज नथिंग बट 42/1। 42/1 का मतलब क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि जब आपने 42 रुपीज इन्वेस्ट किए, वो 42 रुपीज ने 1 साल में आपको एक एक्स्ट्रा रुपया कमा के दिया। क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ? 42 रुपीज ने 1 साल में आपको 1 रुपया कमा के दिया। मैंने कहा वेल एंड गुड, इससे अच्छा तो बैंक में नहीं रख लूं? भैया बैंक में क्या होता है? मैंने कहा बैंक में अगर आप 100 रुपए रखते हो, ठीक है, तो आज के दिन क्या परसेंट चल रहा है आपका यार? FD वगैरह का 6-7% लगभग चल रहा है। 7 ले लूं फॉर एग्जांपल, 6 ले लूं, बताओ क्या लूं? 6 ले लेते हैं, चलो और कम ले लेते हैं। मैंने कहा वो 6 रुपीज आपकी वहां पे बैंक से अर्निंग होती है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये रेशियो लगभग आपका समवेयर अराउंड आ रहा है 16/1। 16/1 का मतलब क्या है कि आपके पास 16 रुपए हैं, तो वो 16 रुपए आपको एक कमा के दे रहे हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा कि रियल एस्टेट खराब है। आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल जाएंगी जो 20,000 से ज्यादा रेंट देती है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम किस हिसाब से वैल्यूएट करते हैं कि जो भी मेरे पास कैपिटल है उसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। चीज समझ में आ रही है? क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी है या नहीं? वैसे अगर हम रियल एस्टेट की बात कर ही रहे हैं, एक थंब रूल है यार रियल एस्टेट में, आप एक जनरल डायलॉग नहीं बोल सकती। एरिया एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी इंपॉर्टेंट आज के दिन ये है, मुझे एक ऐसी मुर्गी चाहिए जो कि सोने का अंडा दे सके। समझ पा रहे हो? मुझे एक ऐसी मुर्गी चाहिए जो कि सोने का अंडा दे सके। बीच बीच में यार मैं लेफ्ट राइट जंप करूंगा। मैं चाहता हूं आप एक फ्लो चार्ट बनाओ। सबसे पहले फ्लो चार्ट ये है, पहला स्टेप हमारा ये है कि हम आज एक टारगेट बना लेंगे। क्या मैं एक $5 मिलियन का टारगेट ले लूं, जो कि लगभग 35 करोड़ होता है, कि अगर आज मेरे पास 35 करोड़ है तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं अगली 54 कैसे कमाऊं। मैं ये नहीं कह रहा 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के बारे में। आप चाहो तो उसको दोबारा बिजनेस में लगाओ, दैट्स योर कॉल। बट 35 CR इज दैट अमाउंट? मैंने कहा यस, ये चीज मेरे को समझ में आ रही है। सेकंड ये है कि हम क्या करें। मैंने कहा अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा आप पैसे कैसे कमा सकते हो। आप ऑलरेडी एजुकेशन के अंदर हो, साथ में हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। पर जो भी आप पैसा कमाओ उसका 40% आपको सेव करना है। 40 to 50% आपको सेव करना है। दैट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गरीबों की तरह आपको रहना है। और इसके पीछे यार एक रीजन है, ये बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा होगा मैं 50% में अपना खर्चा निकाल लूंगा, 50% बचा लूंगा, ऐसा नहीं है। मान लो आज के दिन एक व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है, भैया करोड़ से कम में बात नहीं करोगे क्या? मैंने कहा करेंगे, पर एग्जाम्पल तो लेने दो मुझे। मैंने कहा आज के दिन मान लो एक व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है 1 साल का, उसके ऊपर टैक्स पता है कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। और गलती से अगर वो व्यक्ति GST वगैरह रिलेटेड बिजनेस में है तो प्लस 18% टैक्स और लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ इस व्यक्ति पे 48% टैक्स लगा है? मजाक से हटके बात हो रही है। 48% टैक्स
वैसे काफी सिनेरियोज में यार अगर आपका नॉर्मल है तो आप 30% में भी हो जाते हो। तो मैंने कहा यार एक एवरेज लेने के लिए हर टाइप का क्या मैं इसको 40% लिख दूं? ब्रैकेट 30% का है पर यार जीएसटी वेएसटी सब मिला के 40 लिख दूं? लगभग 40 लाख आपने टैक्स में दे दिया। अब मुझे बताओ 1 करोड़ का 50% कितना होता है? 50% आपको बचाना है। मैंने कहा 50 लाख, तो 50 लाख आपने सेव कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ आपके बैंक में कितना पड़ा है आपकी खर्चे के लिए? कितना आप? मैंने कहा आप सिर्फ 10 लाख में आपको अपना पूरे साल का खर्चा निकालना है। अगर 10 लाख में आपको पूरे साल का खर्चा निकालना है, मुझे बताओ क्या आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आप शो ऑफ के लिए महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो? मैंने कहा आप नहीं कर सकते। क्या आपको आईफोन अफोर्ड करना चाहिए? मैंने कहा अगर 10 लाख में एडजस्ट कर सकते हो वेल एंड गुड, वरना मत करो। पर ये चीज यार हमें नहीं समझ में आती। हम क्या करेंगे, हम तो भाई खर्च करेंगे। हमें आपने ऐसे ऐसे इंडिविजुअल देखे, चलो अब एक अच्छा नॉर्मल फिगर लेते हैं। मान लो 20 लाख का ले लो, किसी की सैलरी 20 लाख है, उस पर टैक्स कितना लगेगा? शुरुआत में यार आपका टैक्स ब्रैकेट कम होता है, पता है ना आपको, 15 लाख से कम में आपके कम होते हैं। तो जब आप उसको वैल्यूएट करते हो वो लगभग 3.5 लाख के करीब आपका टैक्स आता है। ऑल्दो आप चाहो तो इसको भी कम कर सकते हो कुछ प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके। हमारे पास कितना बच गया यार? लगभग क्या मैं बोल सकता हूँ, राउंड फिगर एक 16 लाख ले लेते हैं। 16 लाख के करीब मेरे पास बच गया। 20 लाख का आधा क्या होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ 10 लाख तो आपको सेव करने, स्टोर करो इसको। ग्रेट। मेरे पास बचा कितना? क्या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ 6 लाख बचे अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। अब इस 6 लाख में आपको रेंट भी देखना है, खाना भी देखना है, बिजली का बिल भी देखना है, और गलती से अगर आपके कोई एक आध एक्सपेंडिचर है वो भी देखने हैं। क्या चीज समझ में आ गई मुझे? यार हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है? बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, इसे ऐसे वैसे तो इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। मैंने कहा हम ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक मे बी ना हो, वो एक मस्ट हो, एक हॉट प्रॉपर्टी हो। भैया व्हाट डू यू मीन बाय हॉट प्रॉपर्टी? हॉट प्रॉपर्टी का मेरा मतलब यार ये है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जो कि कभी भी बिक जाए, जो कभी भी रेंट पे चढ़ जाए, जिसमें ऐसा ना हो कि कल को सड़क जाएगी तब इसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है, आज मैं चढ़ा सकता हूं इसको, आज इसमें से अंडे निकाल सकता हूं मैं। चीज समझ में आ रही है? मैंने कहा यस। जो रियल स्टेट के अंदर होते हैं यार, मैं आपको बता दूं, जब आप इस डोमेन के अंदर घुसते हो, आप शुरुआत में 1 साल में 1 बिल्डिंग लेते हो, क्योंकि कैपिटल बहुत इन्वॉल्व है ना, तो आप रोज रोज तो खरीद नहीं सकते। तो आप बहुत होमवर्क करते हो, कभी कभी आप 3-3, 4-4, 6-6 महीने होमवर्क करते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए जिसमें आपके मार्जिन अच्छे हो। अभी आप मार्जिन समझ नहीं पा रहे होगे, रियल स्टेट को कंटिन्यू करते हैं, जब आप वापस जंप करते हैं। एरिया एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कि आपकी जगह कहाँ पे है, और इसमें छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। हो गए लगभग 12 गुना बढ़ गए हम। तो अगर आप इसको निकालोगे 12 टाइम्स, ये लगभग आपको 32% का रिटर्न दे रहा है, जो बैंक आपको 6% का रिटर्न देता था। 32% का रिटर्न आप समझ रहे हो यार? क्या आपने 100 रुपए लगाए और आप 32 रुपए कमा रहे हो? ओ भाई साहब, 1/3/1। आपने 3 रुपए रखे और वो 3 रुपए आपको 1 रुपया कमा के दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो गया ना।